सबसे पहले हम ये कहेंगे परमेश्वर आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है। पिता परमेश्वर, जो कुछ भी हम लोगों के जीवन में होता है पिता परमेश्वर, वो आपकी एक अति उत्तम योजना के अनुसार होता है। हम धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें। पिता परमेश्वर, प्रत्येक देखने वाले और सुनने वाले पिता परमेश्वर, हर एक जन को हम आपके आगे लेके आते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी इन सब के जीवनों में होने पाए, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका वचन, पिता परमेश्वर, जो विलाप गीत उसका 3 और उसका 22 और 23 में कहता है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर में नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर जब हमारा भरोसा आप पे है तो पिता परमेश्वर आपकी करुणा, आपकी महाकरुणा पिता परमेश्वर हमारे ऊपर है, इसीलिए कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नई होती है। पिता परमेश्वर प्रति भोर वो एक नई स्ट्रेंथ पिता परमेश्वर लेके आता है। पिता परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें। पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर, आज प्रत्येक जन, जितने लोग आज उपस्थित हैं आए हैं, पिता परमेश्वर उन सब के लिए आज प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आपका दास होने के नाते पिता परमेश्वर, मैं मध्य में खड़ा होकर सब पहले रिपेंट करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ। पिता परमेश्वर माफ करिए। पिता परमेश्वर, हैव मर्सी ओवर देम। पिता परमेश्वर, आपने कहा, इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी। पिता परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं कि पिता परमेश्वर कि आपने लोगों को माफ किया है और अपने अनुग्रह से भरा है, क्योंकि पिता परमेश्वर आपकी दया अमर है। हालेलुया, प्रति भोर वो नहीं होती है। हम धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर, हैव योर वे। पवित्र आत्मा, अनॉइंट दिस लिप्स। और इस मीटिंग को पिता परमेश्वर, इस मीटिंग को हम आपको कमिट करते हैं। पवित्र आत्मा, टेक कंट्रोल ओवर दिस मीटिंग। जो आज आपने अपने लोगों के लिए जो वचन रखे हैं पिता परमेश्वर, आप अपने वचनों से लोगों से बातें कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। अगर हम मरकुस और उसका 4 अध्याय उसका 3 वचन से हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आके उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उगाया, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल ना लाया, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। मरकुस 4:3 से लेकर 8 तक पढ़ा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। जब आज हम यहां पे क्या देखते हैं कि एक बोने वाला बीज बोने निकला और जब वो बीज बो रहा है तो यहां पे क्या दिखाया है, कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। आज और फिर इसी 4:9 है, तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। यानी जब वो बीज उसने बोया, सड़क के किनारे गिरा
और सड़क के किनारे गिरा तो क्या हुआ कि पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। और ये पक्षी कौन है और ये बीज क्या है? बीज परमेश्वर का वचन है। यहां पे लिखा है जो एक बीज बोने वाला बीज लेके निकला, यानी कि जब बीज वो परमेश्वर के वचन लेके निकले तो बहुत जगह जाते हैं लोग। अब गए परमेश्वर की सभा में भी गए, लेकिन हुआ क्या, जब वचन बतलाए जा रहे हैं उसने क्या किया वो वचन कि बोते समय कुछ मार्ग के किनारे निकला। और जब ये जो पक्षी, और ये पक्षी क्या हैं? पक्षी यानी कि अगर इसी 4:15 देखते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है जो मार्ग के किनारे जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं जो जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उसमें बोया गया उठा ले जाता है। अर्थात परमेश्वर का वचन उनके जीवन में कोई कार्य ना कर रहे हैं, शैतान आके क्या करता? और शैतान हमेशा से परमेश्वर के विरोध में है। हालेलुया। शैतान विरोध करता है, शैतान ये नहीं चाहता है। क्योंकि अगर हम यूहन्ना 3 और उसका 16 देखें, यूहन्ना 3 और उसके 16 में यह लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अर्थात जो परमेश्वर यीशु मसीह को पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो वरन अनंत जीवन पाए। यानी कि जब इस धरती पे हमारा समय पूरा हो जाता है तो वो परमेश्वर के साथ अनंत काल तक जीवित रहेगा। हालेलुया, आमीन। और यहां पे शैतान क्या करता है? शैतान ये चाहता है कि उसके राज्य से निकल कर अनंत जीवन की तरफ कोई ना जाए, क्योंकि शैतान अंधेरे में है, शैतान अंधेरे का है, वो नहीं चाहता। इसीलिए है कि शैतान तुरंत आकर वचन ले गया। और वो कैसे ले गया? संसारिकता में फंस के। वो परमेश्वर की बातों से उसको कोई मतलब नहीं, बस वो आ गए। और उसके बाद दूसरा वचन क्या, और दूसरा क्या है? कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया। पथरीली भूमि पर गिरा, यानी कि कई लोग जाते हैं प्रार्थना सभाओं में जाते हैं और जब परमेश्वर के कोई वचन आपके मन के अनुसार होते हैं, बहुत आशीषित वाले हैं, आप बहुत चिल्लाते हैं, बहुत आनंदित होते हैं, उस वक्त बहुत आनंद आया परमेश्वर का वचन, ओहो। उसके बाद जब क्या हुआ, बहुत आप खुश हुए, बहुत खुश हो, आनंद से खुशी से आप भर गए हैं उन वचन के द्वारा। लेकिन ये क्या था कि पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली, अर्थात परमेश्वर की वाचाएं हमारे अंदर नहीं है, परमेश्वर का संबंध नहीं है, तो इसीलिए है कि उसको गहरी भूमि ना मिली, बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उगाया। यहां क्या था? जल्द उगाया, यानी कि अगर गहरी मिट्टी नहीं है तो जड़ कहां से पकड़ेगा? और जब परमेश्वर का वचन जड़ नहीं पकड़ा,
अगर कोई भी पौधा, इवन जब हम घर में कोई बीज बोते हैं, और आप अपने घर में भी हम लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, पत्थरों में थोड़ी सी आप मिट्टी डाल के उसमें कोई भी बीज बो देंगे तो आप क्या देखेंगे कि छोटी छोटी छोटा सा तना निकल आया, हो सकता है एक दो पत्तियां भी निकल आए, लेकिन कुछ दिन के बाद वो मर जाता है, क्योंकि वहां पे उसको गहरी मिट्टी नहीं मिली, नमी नहीं मिली। उसी प्रकार जो बीज पथरीली भूमि पर गिरा, वहां पे गहरी मिट्टी न होने के कारण वो जड़ ना पकड़ सका, और इसके बाद क्या है, जब हम इसी का 17 मरकुस 4 का 17 पढ़ते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिन के लिए रहते हैं। उसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश और उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं और क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी जड़ गहरी ना थी। और उसके बाद है तीसरा टाइप का कि कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल ना लाया। क्या है, झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने क्या किया, उसको दबा दिया और वह फल ना लाया। और ये झाड़ी क्या है कि लोगों ने वचन तो सुने, लेकिन यह है ना कि वह फल ना लाया। लेकिन संसार की चिंताएं, पैसा और अन्य वस्तुओं का लोभ के कारण वो कोई फल नहीं लाया। क्योंकि अगर हम पहला यूहन्ना की पहली पत्री और उसका दूसरा अध्याय और उसका 15 वचन, यूहन्ना की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 15 वचन हम ये देखते हैं, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। 16, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और यहां पे हमने क्या देखा कि वो जो झाड़ियों पे गिरा, लेकिन वो बीज कोई भी फल ना लाया। किस लिए? क्योंकि अभी संसार की वस्तुओं से प्रेम, और संसार की वस्तु क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सब चीजें हैं जो कोई फल नहीं लाई। परमेश्वर का वचन तो अंदर क्या, सुना, सब कुछ है, लेकिन जब तक वो परमेश्वर का वचन ग्रहण करके कोई फल ना लाए तो क्या फायदा है? क्योंकि इसमें ये लिखा है ना, और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है, वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। अगर हम रोमियो की पत्री और उसका पहला अध्याय और 18 वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। और इसी रोमियो 1
उसका 21 वचन देखते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वचन झाड़ियों पे गिरा, कोई फल ना लाया, क्योंकि परमेश्वर को जाना लेकिन उसके योग काम नहीं किया और व्यर्थ विचार करने लगे, यहां की उनके निर्बुद्धि मन में भी अंधेरा छा गया। ये जो इस प्रकार का बीज, अब जो चौथा बीज है वो ऐसा है, यही मरकुस 4 उसका 8 वचन, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। और वो जो वचन, जो बीज है, वो अच्छी भूमि पर गिरा, यानी कि वो जिसने सुना उसके जीवन में उसने काम किया, उसको ग्रहण किया और वो फल लाया, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। अर्थात जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आया तो अगर हमने उस परमेश्वर के वचन को अच्छे से ग्रहण किया है, और परमेश्वर को वचन को ग्रहण कौन करता है? जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं। अगर आज हम परमेश्वर के भय में और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं और उसके अनुसार ही जब चलते हैं, तब परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है। क्योंकि जो अच्छी भूमि पर गिरा बीज, और अच्छी भूमि जो कौन? जो परमेश्वर का वचन सुने, उसको ग्रहण करे और इस संसार के सदृश ना बने, यानी कि उसका सारा ध्यान कहां है? अगर हम अगर हम कुलीसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 2 वचन, इसमें ऐसा लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अच्छी भूमि, अच्छी भूमि का मतलब क्या है? कि हम पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएं, अपने यहोवा की तरफ, अपने परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाएं। तब अच्छी भूमि हम कहलाएंगे। जब आज हम उस परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर की इच्छाओं पे चलते हैं, तभी तो हम फल ला पाएंगे। और जो हम सुनते हैं उसके अनुसार, अगर हम याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 22 वचन और 23 वचन और 24, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। आज हमको किस प्रकार से चलना है?
हमको पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है। आज हम उस परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे और कहेंगे कि परमेश्वर आपका वचन, जिस वचनों के द्वारा आपने हमसे बातें करी, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज है कि और जो अच्छी भूमि पे बोए गए, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना। और ये 30 गुना फल क्या है? 30 गुना फल ये लिखा ना, कोई 30 गुना लाते हैं। अगर हम यूहन्ना की पत्री उसका 15 अध्याय और उसका 14 वचन, जॉन चैप्टर 15 वर्स 4, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हाँ, पूरा बने रहो और मैं तुम में। हाँ। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। यानी कि यहाँ पे हमने क्या ये 30 गुना फल वाला है, वो यही है कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बनूं और मैं तुम में। अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर का भय है हमारे अंदर, तो यही है ना कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। मैं अभी संसार की चीजों से दूर हो गया परमेश्वर की तरफ, क्योंकि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगा रहा है, बस वो वहीं पर लगा रहा है और कुछ काम नहीं। तो हम उसको कह सकते हैं कि ये 30 गुना में आ गया है, क्योंकि तुम मुझ में बने रहो मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाख लता में बनी ना रहे तो वह अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो तुम तो नहीं फल सकते। यानी कि वो अभी हम उसके अंदर हैं, वो कि मैं परमेश्वर में हूं, परमेश्वर मुझ में है। अभी हमने संसार की चीजों से हम प्रेम नहीं रख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या है कि वचन सुनकर ग्रहण किया और फल आया। कौन सा? 30 गुना। यह फल आया 30 गुना। और अब आया है 60 गुना। और 60 गुना फल क्या है? यूहन्ना 15 और उसका 2 वचन। यूहन्ना 15 उसका 2। जो डाली हाँ। मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। यहाँ पे क्या है? परमेश्वर, जब अभी हमने ये पढ़ा था ना कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे है जो डाली मुझ में है, और अगर नहीं फल रही तो परमेश्वर ने क्या किया? उसको प्रूनिंग किया, उसको काटा। आपने देखा है ना कि कई बार जब यहां खेतों में भी जब बहुत सारी कोई बोया जाता है तो फिर हम लोग काट छांट करते हैं कि जो बेकार की चीजें हैं उनको निकाल दो, तब उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। वैसे ही यहां पे ये है कि जो नहीं फलती वे उसे काट डालता है। परमेश्वर ने क्या किया? उसको काट रहा है, वो डाली पर। ओ रबा शेखरियांता रबा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इन वचनों के लिए कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वे उसे काट डालते हैं।
प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम लोग जो आपके भय में चलते हैं, आपकी आज्ञाओं पे चलते हैं पिता परमेश्वर, अगर कुछ सांसारिकता की चीजें जो हमारे जीवन में आई हैं जिसकी वजह से हम नहीं फल पा रहे हैं, प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा उनको हमारे जीवन से निकाल दें, उनको हमारे जीवन से निकाल दें कि हम फलें। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। और ऐसे व्यक्ति होते हैं 60 गुना, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन सुनकर ग्रहण करते हैं, फल लाते हैं, कोई 60 गुना। तो ये जो प्रूनिंग है, यानी कि वो 60 गुना फल पाने के लिए उनकी हर वक्त काट छांट होती रहती है। 60 गुना। अब 100 गुना, और उसका जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं फल लाते हैं, 30 गुना हो गया, 60 गुना हो गया। अब है कोई 100 गुना। 100 गुना अगर हम यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 5 वचन, यूहन्ना 15 उसका 5 वचन क्या लिखा है? मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। यानी कि वो परमेश्वर पहला कुरिन्थियों, यहीं पे हाथ लगाए रहेंगे, उसके बाद जरा पहला कुरिन्थियों भी निकाल लें। छह अध्याय उसका 17 वचन। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और यहां पे है मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। अर्थात हमारा प्रभु की संगति में रहना, उसके साथ हम एक आत्मा हो जाते हैं। और जब हम आज उस प्रभु की संगति में रह के उस प्रभु के साथ एक आत्मा हो गए, तो इसलिए कहा है कि मैं उसमें वह बहुत फल फलता है। यानी कि जब हम परमेश्वर की आत्मा में एक आत्मा हो गए तो हम बहुत सारे फल लाएंगे, 100 गुना। हालेलुया। 100 गुना फल लाने वाले होंगे। जितना करीबी हमारा, जितना क्लोज रिलेशनशिप है परमेश्वर से, क्योंकि उसने कहा है ना, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि जब हम जितना परमेश्वर के क्लोज रहेंगे, वी कैन डू अ लॉट परमेश्वर के लिए। आज हमको क्या करना है? आज हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम 100 गुना फल लाने वाले बने। और 100 गुना फल कैसे लाएंगे? लूका 14 और उसका 27। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। और यहां क्रूस उठाने का क्या मतलब है? यीशु मसीह का वचन साफ साफ कह रहा है, यीशु मसीह का वचन कह रहा है कि जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए,
और ये क्रूस उठाने से ये क्रूस हमको क्या याद दिलाता है? ध्यान करिए, यीशु मसीह हमारे लिए घायल किया गया, कोड़े पड़े, उसका लहू बहाया, कष्ट आएंगे, इसलिए उसने कहता है जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह मेरा चेला नहीं हो सकता। इस संसार में आज हो क्या रहा है? यीशु के क्रूस, यीशु के पीछे चलना मतलब अपना क्रूस उठाना, इन सांसारिक चीजों से लोभ मोह छोड़ देना है। क्योंकि ये याद रखिए कि यीशु ने मेरे लिए, आपके लिए और मेरे लिए अपना क्रूस उठाया, कितना कष्ट सहा, उसके कोड़े पड़े, लहू बहा, और आज हम कह सकते हैं उसके लहू बहाने से हम चंगे हो गए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन वचनों के लिए कि 100 गुना फल लाने के लिए आज हमारे लिए इस बात की जरूरत है कि हम अपना क्रूस उठाएं और यीशु के पीछे चलें। आज जब हम ऐसा करेंगे, विश्वास करिए हमारे इस कार्य का फल हमको अवश्य मिलेगा, अनंत जीवन। आज हम यीशु मसीह को जानते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन क्या हमने लोगों के साथ जाके परमेश्वर का प्रेम बांटा है? क्या हमने उनको परमेश्वर की अच्छाइयों के बारे में बताया है कि आज भी हम भय में हैं, इस सांसारिकता में हैं, हम उस बीज के समान हैं जो झाड़ियों में बोया गया है। ये हम उस बीज के समान हैं जो पथरीली भूमि पर बोया गया है। मेरे प्रियो, अच्छी भूमि पे बोए हुए बीज के समान बनिए, अपने आप को इन संसार की चीजों से दूर करिए, परमेश्वर के करीब आइए, उसके साथ एक आत्मा होइए, उसके साथ संगति में रहिए। आपका परमेश्वर में यह लेबर व्यर्थ नहीं जाएगी, आपको इसका फल मिलेगा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचनों के द्वारा। पिता परमेश्वर, जो आपने हमसे बातें करी हैं उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन जितनों ने भी ये दृष्टांत सुना और ये जो मैसेज सुना, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि हर कोई उस 100 गुना फल लाने वाले बीज के समान हो। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। और पिता परमेश्वर, हर एक सुनने वाले को, हर एक देखने वाले को पिता परमेश्वर हम आपका कमिट करते हैं और आपकी आशीष और आपका फेवर, आपका अनुग्रह उन सब के ऊपर आए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन।